दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट मीटर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था जो कैसे आप रजिस्टर करेंगे और ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे। तो जब आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप खोलते हैं और उसमें अपना यूज़र आईडी जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड देने के बाद साइन इन करते हैं तो सबसे पहले आपको करंट बैलेंस दिखाता है। देखिए यहाँ मेरा बैलेंस 828 रुपया है और पिछला रिचार्ज के बारे में भी बताता है जो कि मैंने 21 जुलाई को किया था 2000 रुपये। और इसमें जो है डेली बेसिस पे आपका बैलेंस कटेगा जितना आप यूज करेंगे। तो इसके बारे में बहुत सारे डाउट है, तो आज मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे जो आपका कट रहा है उसको देखने के लिए आप दाईं तरफ ऊपर जो हैमबर्गर का आइकन है, जी हाँ बड़ा ही अजीब नाम है, ये जो ऊपर में 3 डैश है उसको हैमबर्गर आइकन बोलते हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप चौथे नंबर पर देखिए व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ये 24 तारीख तक का अपडेट है। तो 25 तारीख तक का अपडेट हो जाना चाहिए क्योंकि 25 तारीख को जो अपडेट होगा वो 24 तारीख की रात 12 बजे का रीडिंग रहेगा, वो अपडेट होगा। कभी कभी ये अपडेट होने में 1 या 2 दिन लग जाता है। तो चलिए 24 तारीख का हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो टोटल 541 रुपया 32 पैसा ये अमाउंट कटा है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में 536 रुपया है और फिक्स चार्ज के रूप में 5 रुपया 32 पैसा है। और अब मेरा बैलेंस 24 तारीख का कटने के बाद 1095 रुपया 40 पैसा बचा। और करंट मीटर रीडिंग 24 तारीख का जो मीटर रीडिंग था अर्थात 23 तारीख के रात 12 बजे का मीटर रीडिंग जो था वो 1685 रुपया है। इसी तरह आप 23 तारीख में देखेंगे तो इसका भी वही ब्यौरा है। तो आप कोई भी डे का जो कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे जो पहले अमाउंट रहता है, टोटल जो उस दिन का बिल बना, जैसे 18 का है तो 17 तारीख की रात 12 बजे तक का बिल जो बना है वो 17 तारीख का एग्जैक्ट है। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मीटर रेंट तो अब 0 हो गया है बिहार में, और फिक्स चार्ज रहता है। और उसके बाद कोई क्रेडिट डेबिट अगर रहता है तो वो रहता है, फिर आपका कितना बैलेंस बचा वो रहता है, और मीटर का रीडिंग रहता है क्योंकि मीटर रीडिंग पे ही सब कुछ होता है। और कभी कभी जब ये रीडिंग नहीं ले पाता है, जैसे देखिए ये 23 तारीख में रीडिंग नहीं लिया है, ये करंट रीडिंग में देखिए कुछ नहीं है, तो उस दिन इसने सिर्फ फिक्स चार्ज काटा है। और यहाँ क्रेडिट डेबिट भी है क्योंकि 23 तारीख को बिल बना था। मतलब स्मार्ट मीटर में भी हर मंथ कोई एक बिलिंग डेट में पिछले महीने के 2 तारीख से लेके इस महीने के 1 तारीख तक का बिल बनेगा। और उसके बाद देखेगा जो स्मार्ट मीटर से जितना भी पैसा कटा है चाहे वो सही है या गलत है, अगर ज़्यादा कट गया है तो वो पैसा आप में क्रेडिट कर देगा, अगर कम कटा है तो आप में डेबिट कर देगा। जैसे यहाँ देखिए 0.95 डेबिट कर दिया है, तो एडजस्ट भी एक्चुअल हो जाता है। लेकिन पर डे जो कैलकुलेशन होता है इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट है, तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है पर डे का, कुछ को मैं एक अलग स्लाइड में लेता हूं। तो चलिए हम लोग स्लाइड पे आ गए। तो बिजली बिल में जब आप देखते हैं तो वो बिना सब्सिडी के पहले कैलकुलेट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से उसमें दिया रहेगा और फिर बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी है। और स्मार्ट मीटर में जो कटता है पर यूनिट, तो उसमें जो कैलकुलेशन वहाँ आपको दिखेगा वो डायरेक्टली सबको मिला के ही दिखता है। तो अर्थात जो अप्रूव्ड रेट है आप देख रहे हैं, जो पहला 100 यूनिट का ही मानिए अप्रूव्ड रेट है 6 रुपया 10 पैसा पर यूनिट, उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ दीजिए 6%, तो वो हो गया 6 रुपया 47 पैसा। और गवर्नमेंट की सब्सिडी है 1 रुपया 83 पैसा पर यूनिट। तो 1 रुपया 83 पैसा जब आप घटाएंगे तो 4 रुपया 64 पैसा पर यूनिट रेट हुआ पहला 100 यूनिट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के साथ और गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अगला 100 यूनिट के लिए 5 रुपया 54 पैसा, और उससे आगे अर्थात 200 यूनिट से आगे के लिए 6 रुपया 70 पैसा पर यूनिट। एग्जैक्ट रेट ये हो गया। तो स्मार्ट मीटर में जो कटता है फिर फिक्स चार्ज का भी आप देखेंगे तो पर डे वो भी कटता है, तो 40 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है अर्थात 30 दिन का। तो 1 किलोवाट अगर सैंक्शन लोड है तो 40 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, 1 रुपया 33 पैसा पर डे आपका फिक्स चार्ज कटेगा। और अगर 4 किलोवाट सैंक्शन लोड है जैसा कि मेरे केस में था जो मैंने आपको दिखाया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 रुपया 32 पैसा पर डे फिक्स चार्ज, इसलिए वहां कटता था।
तो अब अगर हम डिटेल कैलकुलेशन चार्ट का कुछ दिन का लेंगे तो सबसे पहले 1 जुलाई का जो उसमें दिया हुआ था उसमें देखिए करंट रीडिंग था 1389। अब आपको ये समझना होगा जो 1 जुलाई को जो रीडिंग आपके ऐप में शो कर रहा है वो वास्तव में पिछले महीने का अर्थात 30 तारीख के रात 12 बजे का रीडिंग है, क्योंकि वही पिछले दिन का ही जो पूरा जब दिन कंप्लीट हो गया तो उसका रीडिंग नेक्स्ट डे किसी भी दिन आपको दिखा देगा। अगर देर से अपलोड होगा तो फिर 1-2 दिन बाद भी आपको कैलकुलेशन दिखा सकता है। तो वो देखिए 1389 है 30 तारीख के रात 12 बजे का रीडिंग। तो फिर जब 2 तारीख को रीडिंग लिया गया 1405 है, तो 2 तारीख को जो रीडिंग लिया गया वो 1 तारीख के रात 12 बजे का रीडिंग है। तो अर्थात 1405 में आप 1389 अगर घटाएंगे तो 16 यूनिट हो जाता है। तो अब देखिए इसका जो कटा था वो किस तरह कटा था। तो सबसे पहले एनर्जी चार्ज निकाल लीजिए जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब साथ है। तो पहला 16 यूनिट जो है वो पहला स्लैब में जाएगा, क्योंकि हर महीना जो बिलिंग होता है तो पहला 100 यूनिट वो जीरो से लेगा लोएस्ट स्लैब में, उसके बाद 200 यूनिट तक उसके जो स्लैब था उसमें, और उससे ज़्यादा जो है 200 से ज़्यादा वो हाईएस्ट स्लैब में लेगा। तो 1 तारीख का रीडिंग जो है वो है 16 यूनिट, 1 तारीख को 16 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है तो वो पहला स्लैब में जाएगा और 4 रुपया 64 पैसा के दर से 74 रुपया 24 पैसा। इसीलिए ये एनर्जी चार्ज में देखिए आप 2 जुलाई का वो 74 रुपया 24 पैसा दिया हुआ है। फिर आप फिक्स चार्ज आपने देखा ही था जो 4 किलोवाट का 5 रुपया 32 पैसा है, वही 5 रुपया 32 पैसा कटा हुआ है 2 जुलाई के कॉलम में। अगर आप देखिएगा मीटर रेंट आप जानते हैं जीरो है, इसलिए हमेशा जीरो है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट डेबिट ये वगैरह कुछ नहीं है 2 तारीख को। तो बैलेंस जो बचा तो टोटल अमाउंट 79 रुपीज, रेड में जो अमाउंट लिखा है मैंने देखिए 2 जुलाई में 79 रुपीज 56 पैसे, 79 रुपया 56 पैसा। तो 79 रुपया 56 पैसा आप घटा लीजिए 879 रुपया 91 पैसा जो बैलेंस 1 तारीख को था, तो आपका 800 रुपया 35 पैसा बच गया। अब अगर आप 18 तारीख को आएंगे तो 18 तारीख को देखिए रीडिंग कितना है, वो है रीडिंग 1485। तो 1485 है और वो 1 यूनिट उठा था 17 तारीख के तुलना में। अगर आप कंपेरिजन करेंगे जो उसमें था 1 यूनिट उठा था, तो वो 100 के अंदर ही है अर्थात 1389 से शुरू हुआ है। तो 1489 यूनिट तक जो है वो लोएस्ट स्लैब में जाएगा और लोएस्ट स्लैब का रेट अभी आपने पिछला स्लाइड में देखा ही 4 रुपया 64 पैसा पर यूनिट है। इसीलिए देखिए 18 तारीख में 4 रुपया 64 पैसा एनर्जी चार्ज में काटा है और फिक्स चार्ज तो वही लेगा। फिर देखिए 19 तारीख का कैलकुलेशन देखिए, 19 तारीख में रीडिंग जो है 1499 है। अब देखिए 1389 से शुरू हुआ था 1 तारीख से, तो 1489 तक तो लेगा, पहला 100 यूनिट में आएगा, लोएस्ट स्लैब आएगा। तो लोएस्ट स्लैब में इसका कितना आया देखिए 18 तारीख को 1485 था और 19 तारीख का जो रीडिंग हुआ वो है 1499। तो टोटल जो 14 यूनिट हुआ तो उसमें 4 यूनिट जो है वो लोएस्ट स्लैब में होगा, क्योंकि मैंने बताया ही जो कि 1489 यूनिट तक जो है लोएस्ट स्लैब में होगा पहला 100 यूनिट, तो इसलिए 4 यूनिट का लोएस्ट स्लैब लिया है। उसके बाद अगला 10 यूनिट का लिया है 5 रुपया 54 पैसा जो सेकेंड स्लैब है 100 से 200 यूनिट। इसी तरह देखिए जब रीडिंग 1589 को क्रॉस करेगा तो फिर वो सिर्फ हाईएस्ट स्लैब में लेना शुरू कर देगा। तो इसीलिए इसका देखिए एनर्जी चार्ज इस तरह निकाला है और फिक्स चार्ज तो वही है। फिर 21 तारीख का अगर आप देखिए तो 21 तारीख वाला जो है वो 1571 रीडिंग है और पिछला से अगर आप घटा लेंगे तो 33 यूनिट होगा और पिछला जो था वो 1538 था, अर्थात ऑलरेडी वो सेकेंड स्लैब में था। 1389 से 1489 फर्स्ट स्लैब, 1489 से 1589 सेकेंड स्लैब और 1589 से जो आगे जाएगा वो सारा इस महीना होगा हाईएस्ट स्लैब में। और फिर 1 तारीख का जैसे ही रीडिंग आएगा तो फिर उसके बाद से फिर लोएस्ट स्लैब में जाएगा। महीना का आप समझ गए कैलकुलेशन। तो इसीलिए ये सेकेंड स्लैब में है और 5 रुपया 54 पैसा के दर से कैलकुलेट हुआ है, 182 रुपया 82 पैसा और फिक्स चार्ज तो वही है। तो वही आप 21 तारीख में देख रहे हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, क्रेडिट डेबिट। उस दिन मैंने रिचार्ज किया था, आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने रिचार्ज के बारे में बताया है। तो मैंने रिचार्ज किया था, तो जो ये रिचार्ज मैंने किया तो देखिए बैलेंस अब कितना बचा। तो बैलेंस देखिए 20 तारीख को 43 रुपया 37 पैसा था और मैंने देखिए 2000 रिचार्ज किया और इस दिन का 21 तारीख का जो टोटल अमाउंट हुआ जो आप रेड में देख रहे हैं
188 रुपया 14 पैसा हुआ, वो घटा क्योंकि वो डिडक्शन मेरा होना था, इसीलिए मेरा 1855 रुपया 23 पैसा बैलेंस उस दिन दिखाया था। और मैं भी कुछ देर के लिए सरप्राइज हो गया था, मैंने 2000 का रिचार्ज कराया, 1855 रुपया 23 पैसा ही क्यों दिखा रहा है? वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने रिचार्ज किया तो ये सर्वर को कांटेक्ट किया, सर्वर में ये पैसा जो है मेरे अकाउंट में डाला, और मेरे अकाउंट में डाला तो उसका भी जो पैसा था उसी समय अपडेट हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब ग्रामीण एरिया में जो है घरेलू कनेक्शन जो है उसका रेट अगर आप देखेंगे तो इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ, तो पहला 50 यूनिट 2 रुपया 97 पैसा की दर से रहेगा, अगला 50 यूनिट 3 रुपया 28 पैसा, और उससे ज़्यादा जो है वो होगा 3 रुपया 55 पैसा। और वहाँ जो है पर किलोवाट, 1 किलोवाट अगर सेंक्शन लोड है तो उसका जानते ही हैं फिक्स चार्ज 20 रुपया 1 महीने का है, तो पर डे 67 पैसे काटेगा। और अगर कोई 4 किलोवाट लोड लेगा तो 2 रुपया 68 पैसा पर डे काटेगा। इसके अलावा देखिए ग्रामीण एरिया में अगर आप कॉमर्शियल देखेंगे, दुकान वगैरह का कनेक्शन है, जब वहाँ प्रीपेड मीटर लगेगा तो वहाँ पर यूनिट कैलकुलेट करने में आप देख रहे हैं, पहला 100 यूनिट लेगा 3 रुपया 88 पैसा, और फिर 4 रुपया 85 पैसा, और 200 यूनिट से ज़्यादा लेगा 5 रुपया 8 पैसा। और चूंकि 30 रुपया पर किलोवाट पर मंथ है वहाँ का फिक्स चार्ज, तो पर डे 1 रुपया कटेगा आपका। इसी तरह अगर आप शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ तो नया रेट ये हो जाएगा, मतलब अप्रूव्ड रेट में जब आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और गवर्नमेंट सब्सिडी दे देंगे ये होगा। और आपको मोबाइल ऐप में भी जो बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप है उसमें आपको यही दिखाएगा, पर डे जो है वो 6 रुपया ये आपको फिक्स चार्ज कटेगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अगेन।